नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का परचेज पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि मिस्टर हरी ने एबीसी कंपनी, जो एबीसी लिमिटेड थी, उसको परचेज ऑर्डर दिया था। ठीक है, किन किन चीज़ों का दिया था दोस्तों? डेटॉल के 72 पीस जो मांगे थे 2 अप्रैल को, और 85 पीस 1 मई को। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ऑर्डर इन्होंने कोलगेट का दिया था 99 पीस 2 अप्रैल को और 112 पीस 1 मई को। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में परचेज ऑर्डर, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F9 होती है, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब एबीसी कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कि वो मटेरियल अब इनको भेजेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करेगी? मिस्टर हरी के गोडाउन में जो उन्होंने ऑर्डर दिया था, उसके एवज में वो इनको मटेरियल भेज देगी 2 अप्रैल को। डेटॉल के 50 पीस और कोलगेट के 60 पीस। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग टैली में कैसे फीड करेंगे? इसको हम लोग रिसिप्ट नोट, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F9 होती है, उसमें फीड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा याद रखिए, F9 परचेज के लिए ही है। F9 परचेज वाउचर, कंट्रोल F9 परचेज ऑर्डर और ऑल्ट F9 रिसिप्ट नोट। ठीक है, अभी हम लोग परचेज वाउचर नहीं फीड कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग जो कहीं अकाउंटिंग करते भी होंगे तो जो परचेज का जो नियम है वो छोटी फर्मों में अलग होता है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसका यही एक प्रोसेस है कि पहले परचेज ऑर्डर फीड करेंगे, फिर रिसिप्ट नोट आएगा, फिर हम लोग परचेज फीड करेंगे। ठीक है, अभी इसमें परचेज में बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, और घबराइएगा नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना सिंपल हो सके उतना समझाऊं। ठीक है, अच्छा, हम लोग गेटवे ऑफ टैली से परिचित हैं, भली भांति परिचित हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सिंपली देखिए दोस्तों, वाउचर्स पर आते हैं। जब भी हम लोगों को वाउचर्स फीड करना होता है तो वाउचर्स पर क्लिक करेंगे। वाउचर पर क्लिक करते ही एक ये मेन्यू ओपन होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे F10, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था परचेज ऑर्डर के केस में, वैसे ही यहाँ पर भी F10 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, सॉरी, तो एक ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, वहां से फिर हम लोग रिसिप्ट नोट को ओपन कर लेंगे, और एबीसी लिमिटेड हमको मटेरियल भेज रही है ना दोस्तों। तो हम लोग एबीसी लिमिटेड को जैसे ही सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो एक ये ऑर्डर की स्क्रीन आ जाएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों को परचेज ऑर्डर नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में, अब एबीसी लिमिटेड को जरूरी नहीं है एक ही ऑर्डर हो, 8-10 ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही उस ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट करेंगे टैली में, तो वो हम लोगों ने जितना ऑर्डर दिया था, ऑर्डर नंबर 1 से 157 पीस डेटॉल के दिए थे और कोलगेट के 211 पीस दिए थे। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उनको ये चीज़ थोड़ी सी बाउंस हो रही होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर आई बटन का क्लिक आ रहा होगा, नीचे मेरी एक स्ट्रिप लाइन चल रही है जिसमें मेरे चैनल का विवरण है, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा उसका लिंक, तो वहां पर आप लोग जा करके उस चीज़ को देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग डेटॉल में क्लिक करके जितने जितने पीस हम लोगों को रिसीव हुए हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। वही हम लोग कोलगेट में भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, डेटॉल में और कोलगेट में। इतना करने के बाद हम लोग उसको सेव कर देंगे। फिर हम लोग चलेंगे रिसिप्ट नोट रजिस्टर में। जैसे परचेज ऑर्डर बुक देखी थी वैसे ही रिसिप्ट नोट रजिस्टर भी बन जाता है दोस्तों। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और इन्वेंट्री बुक, रिसिप्ट नोट रजिस्टर, यहाँ पर आकर के हम लोग अपना रिसिप्ट नोट को एडिट वगैरह कर सकते हैं कि हम लोगों ने कोई गलती की है तो उसको सुधारने के लिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इंडस्ट्री ये सारा बवाल क्यों करे कि पहले परचेज ऑर्डर दे, फिर रिसिप्ट नोट चढ़ाए, फिर परचेज चढ़ाए। तो उसके लिए ये एक चीज़ दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होती है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट
और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाकर के ये परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग मिलती है। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अभी हम लोग टैली में चलेंगे तब दोस्तों आपको और क्लियर ढंग से समझ में आएगा। जब हम लोग परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पर आएंगे तो देखिए हम लोग स्टॉक ग्रुप वाइज, स्टॉक कैटेगरी वाइज, या स्टॉक आइटम, या ग्रुप, या लेजर, या ऑल ऑर्डर, ये सारी रिपोर्टें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इनको भी ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा तो ये जो प्रोसेसिंग है ये आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। फिर हम लोग धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, मैंने अभी एक लेज़र का एबीसी लिमिटेड का पूरा ऑर्डर डिटेल यहाँ पर शो भी आप लोगों को करवा दी कि कोलगेट के 211 पीस थे दोस्तों, रिसीव कितने हो गए, ऑर्डर कितने आ गए, 60 के आ गए, अभी कितने पेंडिंग हैं। ठीक है, उसी तरीके कोलगेट के और डेटॉल के सारे जितने भी आइटम होंगे उन सब का दिख जाएगा। तो हम लोग अभी इसको टैली प्रोग्राम में देखेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस प्रक्रिया को जल्दी से करके देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों टैली के अंदर। ठीक है, तो टैली के अंदर हम लोग आ गए हैं। ये रहा मेरा वाउचर्स, वाउचर्स पे हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, मेरा देखिए रिसिप्ट नोट आ रहा है। अगर आप लोगों में नहीं आ रहा है तो अदर वाउचर में जाइएगा और ये रहा रिसिप्ट नोट। यहाँ से ना मिले तो शो मोर कर लीजिएगा, या यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग रिसिप्ट जैसे ही डालेंगे तो ये देखिए रिसिप्ट नोट आ जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F6 होती है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ऑल्ट F9 होती है। मैंने क्रेडिट नोट का पढ़ लिया, ये रिसिप्ट नोट ऑल्ट F9। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। ठीक है, इंटर कर दीजिएगा। अच्छा, अब 2 अप्रैल को दोस्तों इन्होंने भेजा है। ठीक है, यहाँ रेफरेंस नंबर अपना आप जो भी डालना चाहें, डेट जो भी डालना चाहें। ठीक है, जब रिसीव हो रहा है उसी डेट को डालेंगे। ठीक है, पता लगा उन्होंने 2 अप्रैल को भेजा लेकिन गाड़ी खराब हो गई, 3 दिन बाद आई, तो आप अपना 5 अप्रैल डाल दीजिए। जिस दिन गोडाउन में मटेरियल आए उस दिन की डेट हम लोग यहाँ डालते हैं। ठीक है, अब पार्टी कौन थी दोस्तों, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, जिसका ग्रुप मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स रखा था, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये दोस्तों बहुत जरूरी है, आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। ऑर्डर नंबर गलत सेलेक्ट करेंगे तो गलत रिपोर्ट आएगी। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग का काम होता है बहुत ही सिंसियरिटी से किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ एक नंबर सेलेक्ट किया, एंड ऑफ लिस्ट किया, इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ठीक है, ये परचेज। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने ऑर्डर 1 में लिखी थी क्वांटिटी वो पूरी की पूरी आ गई है। ठीक है, अब हम लोग रिसीव कर लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ने किया क्या दोस्तों, 50 पीस भेजे थे ना डेटॉल के, तो 25 पीस मैं गोडाउन 1 में ले लेता हूँ और 25 पीस गोडाउन 2 में। ठीक, मेरी एंट्री हो गई, 50 पीसेज आ गई दोस्तों। इसी तरीके कोलगेट में मैं यहाँ पे 60 पीस भेजी थी, 30, और ये देखिए दोस्तों यहाँ ऊपर लिखा रहता है किस आइटम का कर रहे हैं आप, कोलगेट की जगह डेटॉल का या डेटॉल की जगह कोलगेट का मत लिख दीजिएगा। ठीक है, टैली दिखा देता है 30 पीस हो गए। अब बस सिंपली इसको इंटर करके यहाँ नरेशन जो भी लिखना हो कि इतने इतने गुड्स हमको रिसीव्ड हुए हैं, बस, और सेव कर देंगे। अब मैं इसकी जल्दी से रिपोर्ट देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कोई भी रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आते हैं और इन्वेंट्री बुक में आते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये तो परचेज ऑर्डर बुक थी, ये होता है रिसिप्ट नोट रजिस्टर। यहाँ जाएंगे, ये भी बिल्कुल मंथ वाइज बन जाता है, जैसे कि परचेज ऑर्डर हम लोगों ने देखा था। ठीक, फिर इंटर करेंगे तो ये उसका लेजर खुल जाएगा, और ये इंटर करेंगे तो ये उसका वाउचर्स खुल जाएगा। इसका काम ये होता है, पता लगा गलती से आने थे डिटॉल के 50 पीस और हम लोगों ने गलती से 60 या 70 भर दिए, तो वापस से फिर हम लोग इंटर करके उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग मेन रिपोर्ट पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और ये दोस्तों परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, हम लोग स्टॉक ग्रुप वाइज देख लेते हैं। पहले इंटर करेंगे, हम लोगों ने दोस्तों टूथपेस्ट में कोलगेट लिया था, इंटर कर देंगे, F12 करिएगा, और ये शो ओपनिंग ऑर्डर कि ऑर्डर कितने का था, कितने ऑर्डर बुक हुए, कितने क्लियर्ड हुए, कितने अभी पेंडिंग है।
ठीक है, इन सबको यस करके कंट्रोल ए करेंगे। ओपनिंग के ऑर्डर कोई नहीं थे, ठीक है। और हमने 211 पीस कोलगेट के ऑर्डर दिए थे, जिसमें कितने क्लियर होगा दोस्तों? 60। ठीक है। अब टूथपेस्ट में जितने भी होते हैं, कोलगेट होता और पेप्सोडेंट होता या बबूल होता या डाबर लाल दंत मंजन होता, जितने भी टूथपेस्ट के ग्रुप होते, तो अगर जो उनके ऑर्डर हम लोगों ने बुक किए थे वो यहाँ पे शो होते, जो क्लियर्ड हुए थे वो यहाँ शो होंगे, और जो पेंडिंग ऑर्डर है कि अभी 151 का पेंडिंग है, इस पे एंटर करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये कितनी बेहतरीन रिपोर्ट दिखा देता है कि हम लोगों ने कोलगेट आइटम को एबीसी लिमिटेड को 99 पीस का ऑर्डर दिया था, ठीक है। अभी भी इसमें 69 क्वांटिटी बैलेंस्ड है। यह 69 कैसे बैलेंस्ड है? 99 का दिया था, 99 का 30 ही तो इन्होंने हमें 2 अप्रैल को दिए, और 2 अप्रैल को हमने कितने मांगे थे दोस्तों? 99, ठीक है। और इसी तरीके हम लोगों ने जो मई वाले भी दिए थे वो भी 112 पीस दिए थे, तो उन्होंने मई वाले भी 30 पीस भेज दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर वाइज ग्रुप वाइज देख सकते हैं रिपोर्ट। और इसके बाद स्टॉक कैटेगरी अभी मैंने नहीं बताई, हम लोग आगे देखेंगे। स्टॉक आइटम में आपको दोस्तों देखना है, अगर डेटॉल का देखना है तो डेटॉल पे क्लिक करिए, फिर वही काम F12 करके ये ऑप्शन यस कर दीजिएगा, कंट्रोल ए से सेव। ये देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे डेटॉल का दिखा दिया। ऑल्ट F1 करेंगे तो ये पूरी डिटेल हम लोगों को दिखा देता है। अच्छा दोस्तों, हम लोग ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। ये देखिए कोलगेट और डेटॉल का पूरा विवरण दे देते हैं। यहाँ से आप इन चीज़ों को बस यस करना होता है, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों ने दी थी। अब कोलगेट के विषय में देखना, फिर वही चीज़ ओपन हो जाती है, ठीक है। और अगर लेजर वाइज देखना है तो एबीसी लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, F12 करेंगे, ठीक है। वही चीज़ें हैं बस दोस्तों कि हमने कितना ऑर्डर दिया, कितना क्लियर मिल गया, कितना पेंडिंग है, ठीक है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो काफ़ी वैसा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि एबीसी लिमिटेड को मान लो कोई फर्म 200-300 ऑर्डर देती है, तो हर ऑर्डर को ट्रेस कर पाना, एक मैनुअल रजिस्टर में लिखना या एक्सेल सीट में कर पाना थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है। उसके लिए एक्सेल में थोड़ा कस्टमाइजेशन करना होता है, और टैली में क्या है, सारी चीज़ें दी रहती हैं कि हमने कितना ऑर्डर दिया, किस तारीख को रिसीव होना था, किस तारीख को रिसीव हो रहा है, कितने पेंडिंग है, ताकि मिस्टर हरी एबीसी से बात कर सकें कि भैया हम आपको 211 पीस का ऑर्डर दिया था, अभी आपने हमें 60 ही पीस दिए हैं, 151 पीस कब देंगे, है ना। और ये होता है दोस्तों ऑल ऑर्डर, हम लोगों ने जितने भी ऑर्डर दिए हैं उन सबकी डिटेल निकल आती है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम लोग अभी इसको और भी डीपली समझेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको और डीपली समझेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। परचेज का ही जो पार्ट है दोस्तों वो इतना बड़ा है कि उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसीलिए इंडस्ट्री में क्या होता है कि परचेज का एक अलग ही डिपार्टमेंट रखा जाता है, ठीक है। परचेज का अलग होता है, सेल अलग होता है, और जो पेरोल होते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। और उस डिपार्टमेंट में कम से कम 20 से 25 या कम 100-150 लोग भी हो सकते हैं। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका उतना ही काफ़ी ज़्यादा काम होता है। मैं इसलिए ये आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि जो एक मेन होगा, जो अकाउंट का मैनेजर जो मेन होता है, उनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए अगर आपको सीनियर बनना है किसी कंपनी में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, गुड बाय दोस्तों।